नमस्कार। सुना होगा कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है ना? बस एक पल में पूरी कहानी कह देती है। और कभी-कभी तो एक छोटी सी तस्वीर एक बहुत बड़ी बातचीत की शुरुआत कर देती है। तो आज हमारी कहानी भी एक ऐसी ही तस्वीर से शुरू हो रही है। एक ऐसी तस्वीर जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये एक बेहद बेहद दुर्लभ सफेद हम्बैक व्हेल के बच्चे की है। इसका नाम है महीना और इसे अपने कैमरे में कैद किया है फोटोग्राफर जोनो एलन ने। आपको पता है इसी एक तस्वीर ने वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है। खुद जोनो एलन कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक था। माहिना को इतना खास बनाती है उसकी दुर्लभता। मतलब जरा सोचिए, 40,000 हम्बैक व्हेल में से सिर्फ एक में ऐसी पूरी तरह से सफेद स्किन होती है। ये तस्वीर टोंगा के वावाओ में ली गई थी। सच कहूं तो ये वाकई में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। मतलब जिंदगी में बस एक बार मिलने वाला मौका। महीना की ये अकेली तस्वीर ये तो बस कुदरत की विशालता की एक छोटी सी झलक है, पर असल में ये उन ढेरों अवार्ड विनिंग तस्वीरों में से एक है जो हमें दिखाती हैं कि हमारे प्लैनेट पर जिंदगी कितनी कितनी विविध है, कितनी अलग-अलग तरह की है। जैसे ये तस्वीर देखिए, चार्ली वेम्सडन की है, नाम है स्प्लैश। अलास्का में एक भूरा भालू सैल्मन मछली का शिकार कर रहा है। उसकी बेपनाह ताकत देखिए। ये तस्वीर दिखाती है कि प्रकृति में जीने के लिए संघर्ष कितना पावरफुल हो सकता है। और एक तरफ वो ताकत है तो दूसरी तरफ ऐसे कोमल पल भी हैं। ये है माइकल स्ट्रावराकिस की तस्वीर बेर हग। स्वालबार्ड में एक माँ पोलर बेर और उसका बच्चा, उनके बीच का वो प्यार भरा रिश्ता देखिए। ये तस्वीर कितनी खूबसूरती से बताती है कि वाइल्ड लाइफ में भी एक माँ का प्यार कितना मजबूत होता है। अब प्रकृति का मतलब सिर्फ जानवर ही तो नहीं है ना? मिकी स्पिट्जर की ये ड्रोन तस्वीर देखिए। इसका नाम है ड्रैगन की आंख। ये आइसलैंड का एक जियोथर्मल पूल है। इसकी खूबसूरती तो जैसे किसी दूसरी दुनिया की लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती पर कैसे कैसे जियोलॉजिकल अजूबे भी मौजूद हैं। तो ये सारी तस्वीरें ये कुदरत की खूबसूरती का जश्न तो मनाती हैं बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती हैं। वो सवाल ये है कि हम इस खूबसूरती को बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? इस जश्न को एक्शन में, मतलब असल काम में कैसे बदला जाए? और बस यहीं पर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। ये एक ऑफिशियल ग्लोबल दिन है जो पूरी तरह से प्रकृति को सेलिब्रेट करने और उसे बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ और इसकी अहमियत क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना। और यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा खुद का अस्तित्व भी उनके अस्तित्व से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। इस तारीख यानी 3 मार्च का ना एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। बात है 1973 की। 3 मार्च 1973 को साइट समझौते पर साइन हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिससे जानवरों और पौधों के इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके। तो बस इसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 2013 में यूएन ने इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बना दिया। अच्छा, एक और मजेदार बात, हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की एक खास थीम होती है और 2026 की जो थीम है वो एक ऐसे ग्रुप पर फोकस करती है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं, लेकिन वो हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। यूएन सेक्रेटेरियल जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, हम पौधों पर बहुत कम ध्यान देते हैं जो इस ग्रह के गुमनाम वास्तुकार हैं। और यही इस साल की थीम है, औषधीय और सुगंधित पौधे, मतलब मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। ये पौधे हमारे इकोसिस्टम और हमारी सेहत दोनों की बुनियाद हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया में 50,000 से 70,000 इतनी तरह की औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजातियों का इस्तेमाल होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये तो कुदरत की एक बहुत बड़ी फार्मेसी हुई है ना। और हम इन पर कितना निर्भर हैं इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगेगा। जो डेवलपिंग देश हैं वहां 70 से 95% लोग अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए आज भी इन्हीं पारंपरिक पौधों से बनी दवाओं पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा नहीं है कि इनका काम सिर्फ दवाओं तक ही सीमित है।
अरे नहीं, ये मॉडर्न दवाइयों में, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे इकोसिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हैं। मिट्टी को मजबूत करने से लेकर पॉलिनेटर्स यानी परागणकों की मदद करने तक। लेकिन अब एक चिंता की बात, हमारी ये जो कीमती विरासत है ना, ये अब बहुत बड़े खतरे में है। हम सब जानवरों के खत्म होने की चिंता तो करते हैं और करनी भी चाहिए, पर उतना ही जरूरी हो गया है इन अनमोल पौधों के भविष्य के बारे में सोचना। एक आंकड़ा है जो हमें सच में चौंका देना चाहिए। दुनिया भर में दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले 20% से ज्यादा पौधों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। सोचिए, हर 5 में से 1 प्रजाति। ये एक अलार्म है जो हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए कह रहा है। तो सवाल ये है कि ये खतरे में क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। उनके घर यानी जंगल और प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। कमर्शियल डिमांड की वजह से इन्हें जरूरत से ज्यादा काटा जा रहा है। अवैध व्यापार हो रहा है और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलकर इन जरूरी प्रजातियों को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। इस पूरी समस्या का एक बहुत बड़ा पहलू है पैसों की कमी। अब इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए 6 रुपए की जरूरत है। जानते हैं हम कितना खर्च कर रहे हैं? सिर्फ 1 रुपया। ये जो गैप है ये बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन इतनी निराशाजनक बातों के बीच भी उम्मीद है, एक्शन लेने का मौका है। क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सिर्फ समस्याओं को गिनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो हम सबको समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है। और इसमें शामिल होना बहुत आसान है। कोई भी अपने समुदाय में एक छोटा सा इवेंट कर सकता है या फिर जागरूकता फैलाने के लिए ऑफिशियल सोशल मीडिया किट का इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, 3 मार्च को यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल ऑनलाइन इवेंट में भी शामिल हो सकते हैं। और इस बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां, अपने विचार शेयर जरूर करें। ये ऑफिशियल हैशटैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, हर एक आवाज की अपनी अहमियत है। तो चलिए हम अपनी बात यूएन सेक्रेटरी जनरल के इसी पावरफुल संदेश के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, मैं सभी देशों से आग्रह करता हूं कि वे वैश्विक साझा संपत्ति के माली बने। ये हमें याद दिलाता है कि ये धरती, ये हम सबका साझा घर है और इसकी देखभाल करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने इस साझा बगीचे की देखभाल के लिए क्या करने वाले हैं?